चमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण चमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया सारी काया मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज जो हम सभी ने 3 बार ओम शांति बोला, तो इसका अर्थ क्या होता है? पहला ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांत रहना है। दूसरा ओम शांति माना मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ। तीसरा ओम शांति माना मैं आत्मा शांति धाम घर की रहने वाली हूँ। मेरे आचरण में शांति होनी चाहिए, मेरे व्यवहार में शांति होनी चाहिए, मेरे कर्म में शांति होनी चाहिए। ठीक है ना? आज सारे विश्व में, आज 21 जून है ना, सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही उमंग उत्साह से उल्लास से मनाया जा रहा है। और हम सभी तो 2 दिन पहले से ही यहाँ पर रोज योगा करने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए आ रहे हैं। तो आज विशेष हमारे बीच में झाड़ी वाले सरकार महाराज भी आएंगे। हम सबके लिए गुड न्यूज है ये। तो अभी आपने 2 दिनों में समझा कि योग क्या है और योग से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है। आपने यहाँ फिजिकली योग भी सीखा और मेंटली योग भी सीखा, क्योंकि हमें जीवन को चलाने के लिए दोनों योग की आवश्यकता है। और अगर हमें अपने जीवन को स्मूथली चलाना है, तो हमें इसका बैलेंस जीवन में रखना होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, उसी के साथ साथ हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि हमें
क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जब आप थोड़े बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जी क्या कहते हैं, ताजा भोजन खाओ। क्या बताते हैं डॉक्टर? बासी भोजन। बासी भोजन से क्या होता है? फायदा होता है, नुकसान होता है? नुकसान होता है। तो क्या कहा जाता है कि ताजी भोजन करो, बासी भोजन नहीं करो, क्योंकि बासी भोजन करने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और होता है। तो हम सभी इस बात का जीवन में ध्यान रखते हैं कि जितना हो सके हमें बासी भोजन ना लेना पड़े और हम ताजी भोजन ही करें, और उसमें भी विशेष हल्का भोजन करें। अगर आप बीमार हैं तो पहले, अभी तो क्या है कि कुछ भी हम लोग खाते रहते हैं। पहले जब हम डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाया करते थे तो वो दवाई कम देते थे, लेकिन परहेज ज्यादा कि आपको वो नहीं खाना है, भारी भोजन नहीं करना है, खिचड़ी खाना है, दाल लेनी है, दलिया खाना है, फ्रूट खाने हैं। तो इस तरह से हमें दवाई कम खानी पड़ती थी और हम जल्दी ठीक हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और हम सभी का जीवन भी बदलता गया। आज हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर नहीं है कि हम खाने का भी परहेज कर सकें। इसलिए डॉक्टरों ने भी कह दिया कि सब कुछ खाइए, आपको जो मर्जी वो खाइए, बस आते रहिए। तो इससे क्या है, नुकसान हमारा है कि डॉक्टर का है? हमारा है ना, क्योंकि हमें दवाई ज्यादा खानी पड़ती है, पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्रॉफिट हमें ज्यादा नहीं होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट जाता है, हेल्थ भी हमारा बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। तो इस चीज का अगर हम ध्यान रखेंगे कि नहीं, हमें जीवन में परहेज से चलना चाहिए और जो हमारे शरीर के लिए जरूरी चीज है वही हमें लेनी चाहिए, जिससे हमारी शरीर की गाड़ी अच्छे से चले, वही इसमें डालना चाहिए। जैसे गाड़ी में है, अगर आप डीजल की जगह मिट्टी का तेल डाल दें तो कितने दिन हमारी गाड़ी अच्छी चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। तो ध्यान रखा जाता है इस चीज का कि क्या हमें उसको देना है, क्या नहीं देना। ये तो हमारे शरीर की बात हो गई, इसमें तो हम फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ शरीर और आत्मा दोनों की बात हो रही है। हम अपने मन को क्या दे रहे हैं? एक शरीर का भोजन है और एक होता है मन का भोजन। तो मन का भोजन क्या होता है? हमारे शुद्ध विचार, सकारात्मक सोच। जितना हम जीवन में सकारात्मक चिंतन करते हैं उतना हमारे मन की शक्ति बढ़ती है, और जितना आप नेगेटिव जीवन में सोचते हैं उतनी जल्दी जल्दी आत्मा रुचि बहती, मन की शक्ति जल्दी जल्दी खत्म होती है। ये जो मन है ये 4 प्रकार के थॉट क्रिएट करता है। पहले विचार जो मन में आते हैं वो होते हैं जरूरी विचार। जरूरी विचार क्या होते हैं कि आज हमें दिन भर में क्या क्या करना है, वो हमारी डेली रूटीन से जुड़े हुए विचार होते हैं, उनको कहते हैं हम जरूरी विचार। दूसरे प्रकार के जो विचार होते हैं वो होते हैं व्यर्थ विचार। व्यर्थ माना जो गुजर गया, उसकी हम टेंशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं,
कई बार क्या होता है, मैंने देखा कि 10 साल पुरानी घटना को हम याद करके रोना शुरू कर देते हैं या बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 10 साल वाली आपने एक बुरी घटना, दर्द वाली घटना को याद कर ली, लेकिन 10 साल पहले आपके साथ कुछ अच्छा भी तो हुआ था, आप उसे भी तो याद कर सकते थे और खुश हो सकते थे। लेकिन हमें आदत हो गई है दर्द को बार बार छूने की। तीसरे प्रकार के विचार होते हैं सकारात्मक विचार। और सकारात्मक विचार सबसे ज्यादा श्रेष्ठ विचार होते हैं, शक्तिशाली विचार होते हैं। सकारात्मक विचार क्या होते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो कैसा होगा? अच्छा होगा। क्योंकि हम जब सोचते हैं तो हमसे वो एनर्जी पावर निकलती है, मन से वो ऊर्जा निकलती है और सारे वातावरण में फैल जाती है। और हमारे साथ वही परिस्थिति घटती है जो कि हम सोचते हैं। फिर हम कहते देखो हम ऐसा सोच ही रहे थे, ऐसा हो गया। तो आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छी प्राप्ति होगी, और आप वैसे सोचेंगे तो वैसा ही ओरा चारों तरफ तैयार होता है। तो ये मुझे सकारात्मक विचार, कि आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो होगा अच्छा होगा। मेरा पिता परमात्मा कल्याणकारी है, मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। सभी लोग एक बार बोले कि मेरे पिता कल्याणकारी है। बोले सब लोग, मेरे साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो ये हमेशा जीवन में याद रखें कि हमारा पिता कल्याणकारी, जिसने ये पूरा सृष्टि ड्रामा बनाया है, उसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। और चौथे प्रकार के विचार होते हैं नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट क्या होते हैं? हम लोग सोचने लगते हैं, अब जैसे हमने सुबह सुबह क्या किया, न्यूज़पेपर निकाला, न्यूज़पेपर में राशिफल कर दिया। राशि पढ़ते ना, इस नाम से हमारी ये राशि है, ये उसमें लिखा है कि अब आज इस राशि के साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है। कई बार ऐसी घटनाएं पढ़ लेते हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ भी। अब ये सोचिए, वो नाम तो करोड़ों लोगों का भी, लाखों लोगों का भी हो सकता है। अब उसको आपने पढ़ लिया, जरूरी तो नहीं है वो आपके साथ ही कुछ गलत होने वाला है, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं तो वो बात हमारे अंदर चली जाती है। और फिर हम गाड़ी निकाल रहे हैं, वो जाए समा तो जल सकती है, कश्ती किसी भी किनारे से निकल सकती है। वो जाए समा तो जल सकती है, कश्ती किसी भी किनारे से निकल सकती है। इरादे ना बदल, हौसले कर बुलंद, इरादे ना बदल, हौसले कर बुलंद, क्योंकि किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है, क्योंकि किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो हमेशा भरोसा रखें अपने विचारों पर, अपने शुभ संकल्पों पर, कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। हमें कभी जीवन में दिलचस्प नहीं होना है। अभी सभी लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है, कहते हैं जिंदगी जीने के लिए है, ढोने के लिए नहीं। और जिंदगी मुस्कुराने के लिए है, रोने के लिए नहीं है। इसलिए जीवन में सदा मुस्कुराते रहना है, ठीक है। स्माइल प्लीज, हंसते हंसते योग करना है। जो अभी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ना, उसे खुशी के साथ करना है, ठीक है ना।